गोरखनाथ की जय, बाबा जहारवीर की जय, दादा मच्छिंदर नाथ की जय, गौ माता की। दोस्तों, कैसे हैं सभी आप लोग। दोस्तों, ये फूल है जीवन का सार, जीवन की परिभाषा, जीवन कैसा होता है इंसान का और जीवन में क्या क्या हो सकता है इंसान के। जिस प्रकार से ये फूल निरोगा है, निर्विघ्न है, अछूता है, उसी प्रकार से जब मनुष्य जन्म लेता है तो वो भी अछूता होता है। लेकिन जैसे ही प्रकृति के वातावरण में आता है, मोह माया जो है वो उसको घेर लेती है। उसी माया के स्वरूप वो अपने कर्मों को निर्धारित करता चला जाता है। भूल जाता है कि वो कैसे आया, क्यों आया, क्या उसका उद्देश्य है। बस उसके याद रह जाता है तो ये संसार, स्वाभाविक संसार जो नाशवान है, एक दिन सभी को जाना है। जब ये फूल उगता है, जब तक ये डाली पर रहता है तो इसको मालूम नहीं कि ये कहाँ जाएगा। भगवान के चरणों में जाएगा, किसी व्यक्ति के अंतिम सफ़र में उसकी सैया क्या कहते हैं अर्थी पर लगाया जाएगा, या किसी भव्य व्यक्ति के स्वागत में उसके पैरों में लगाया जाएगा। उसी प्रकार मनुष्य जब इस माया के जाल में फंसता है तो वो भी नहीं जान पाता कि वो क्या करने जा रहा है। अपने मोह में सब कुछ भूल जाता है, रिश्ते नाते क्या है, अच्छाई क्या बुराई, सब उसको व्यर्थ लगता है। सिर्फ उसको एक अहम रह जाता है कि मैं ही मैं हूँ। लेकिन दोस्तों, ये गलत है, गलत है। ये सोचना भी चाहिए, समझना भी चाहिए कि माया इस नाशवान प्रकृति कि वो छाया है जो सदा नहीं रहती। माया कभी किसी की सगी नहीं हुई। माया एक छलावा है, जितना उसकी तरफ को भगोगे वो उतना दूर चली जाती है। कभी मनुष्य ने अपनी परछाई पकड़ी है? नहीं पकड़ सकता। जितना आप उसकी तरफ को बढ़ोगे वो और ऊपर को हो जाएगी। वही माया है जिसके लिए हम आप रोते हैं, वही एक दिन हमसे छूट जाता है। जिसके लिए हम इस धरती पर तुमसे, उससे, इससे लड़ते हैं, वही सब हमारा यहीं कहीं रह जाता है। 4 युग बीत चुके हैं, लेकिन इस युग में कोई भी यहाँ नहीं रुक पाया। जिसने इस जब धरती पर जन्म लिया है, कोई भी जीव हो, 84 लाख योनियाँ हैं इस धरती पर, उनको एक दिन मरना ही है। दोस्तों, जीवन बड़ा अनमोल है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद जीव इस मानव तन को पाता है, और इस मानव तन में वो सब कुछ भूल जाता है। इतना अहंकार उसके अंदर आ जाता है कि वो सिर्फ यही सोचता है कि अब तू ही तू है। ये गलत है। जिस प्रकार से वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, उसी प्रकार से ये जीवन किसी के लिए नहीं रुकता। जब पेड़ बड़ा होता है तो उसके नीचे छोटे छोटे अंकुर फूटने लगते हैं। एक दिन वो पेड़ गिर जाता है और वो अंकुर बड़े हो जाते हैं। यही जीवन है। एक आता है, एक जाता है, ये क्रम चलता रहेगा। लेकिन कभी भी ये नहीं समझ पाता इंसान कि तेरा असली मकसद क्या है। जो समझ जाता है वो इससे परे चला जाता है। तो अपने जीवन को एक उद्देश्य दो, अपने जीवन को एक ऐसा महत्व दो जिससे कि आप क्यों आए इस धरती पे, आपके जन्म का आखिर उद्देश्य क्या है, आपके इस जीवन से क्या क्या हो सकता है। आप उस दिशा में भी कुछ काम करें जिस दिशा के लिए आप आए हो। जब माँ के गर्भ में एक बच्चा रहता है तो वो भगवान से कुछ वचन भर के आता है, लेकिन जैसे ही वो इस माया के जाल में आता है, उन वचनों को भूल जाता है। दोस्तों, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना, ताकि मैं आगे भी ऐसी बातें आपसे शेयर कर सकूं। मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपसे ये बातें करूं। मैं कोई साधु संत नहीं हूं, ना मैं कोई पंडित मौलवी हूं। मैं भी आपकी तरह एक साधारण सा व्यक्ति हूं। लेकिन मेरे मन में विचार उठता रहता है कि आखिरकार मैं इस धरती पर आया क्यों, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा फल क्या है,
मैं अपने पीछे क्या छोड़ के जाऊंगा, अच्छाई या बुराई? मेरे को मेरे मरने के बाद कोई याद करेगा या नहीं करेगा? आपने देखा होगा कि एक से एक महारथी इस धरती पर जन्म ले चुका है, एक से एक अवतार यहाँ पर आ चुका है। सब ने एक ही उद्देश्य सिखाया है कि ये नासवान शरीर है। जिस प्रकार से पुराना कपड़ा फट जाता है और नया कपड़ा धारण करते हैं, उसी प्रकार से जब हमारी ये शरीर, 5 तत्व का ये शरीर जब हमारा साथ छोड़ देता है, क्षीण हो जाता है और हम अंतिम पलों में चले जाते हैं और हमारी मृत्यु हो जाती है, तो हमारी आत्मा फिर नया शरीर लेती है। कुछ भी ले सकती है, 84 लाख योनियों में से कोई सी भी योनि में हम जा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी योनि, जो महान योनि है, वो मानव की योनि है। तो दोस्तों, अपने उद्देश्य का कुछ फल सीखो, अपने उद्देश्य से कुछ सीखो, अपना उद्देश्य निर्धारित करो कि आखिरकार हम आए क्यों हैं। कुछ लोगों को मेरी बात बकवास भी लग सकती है, लेकिन ये एक सत्य है। हम अपने अहंकार में, जवानी के जोश में उस परमात्मा को, परमपिता को भूल जाते हैं कि आखिरकार वो भी एक शक्ति है। इस बात को विज्ञान भी मानता है कि कोई ऐसी शक्ति जरूर है जो इस संसार को चला रही है, लेकिन मनुष्य अपने अहम के कारण उन बातों को नकारता चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो निस्सहाय, असहाय होकर अपनी चारपाई पर, पलंग पर गिर जाता है, तब उसको उन आखिरी पलों में उस परमात्मा की याद आती है। लेकिन जब तक वो समय निकल चुका होता है। अभी वक्त है मेरे दोस्तों, अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। पढ़ाई अपनी जगह है, जितनी ज़रूरत हमें इस शिक्षा की है, उतनी ही ज़रूरत हमें अपने आध्यात्मिक ज्ञान की भी है, क्योंकि हमें आध्यात्मिक ज्ञान उस रास्ते से पार कराता है जिस रास्ते की हमें ज़रूरत पड़ती है। जब हम यहाँ से जाते हैं, हमारी जब कोर्ट में गवाही लगती है, परमात्मा की अदालत में हम पेश होते हैं, तो वो वहाँ पर हमारे काम आती है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि यहाँ पर कोई मुकदमा चलता है तो वहाँ पर भी जज गवाह मांगता है। अगर आपके पास गवाह नहीं है तो आप केस हार जाते हो। अगर आपने कुछ पुण्य कमाया ही नहीं है तो आपकी गवाही देगा कौन? जब आपने कुछ दान किया ही नहीं है तो आपको दान का फल मिलेगा कहाँ से? दोस्तों, अभी आप सबके पास वक्त है। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगें या इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई लगे तो मेरी वीडियो पे कमेंट करना और सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं समझ जाऊं कि मैं ऐसी बातें करता रहूं। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना। मेरी बात पसंद आए तो लाइक करना। जय गौ माता की।